मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। आज से शुभारंभ हुआ है छठ महापर्व का। क्या है इसका पौराणिक महत्व और क्या है इसका इतिहास, इस पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रमोद मिश्रा जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं अपने सभी दर्शक को नमस्कार अभिनंदन करता हूं, क्योंकि दर्शक जो होते हैं वो कार्यक्रम की अभिलाषा लिए बैठे होते हैं, क्योंकि प्रतिदिन जब भी कार्यक्रम हमारा आता है तो आप बड़े ध्यान से, बड़े चाव से देखते हैं और उसका पूरा इतिहास निचोड़ निकालते हैं। और कई बार कॉल्स भी आप लोग करते हैं, मेल्स भी देते हैं आप लोग हमें, तो उसका हमें भी एक तरह से बड़ी मन में प्रसन्नता होती है कि आप इतना जो है मन से इस कार्यक्रम को देखते हैं। अब प्रश्न है आपका कि जो है आज का इतिहास क्या है और इसने किसने किया, कैसे किया, कब करना चाहिए, और बहुत सारी बातें जो है व्रत से जुड़ी हुई, छठ महापर्व से जुड़ी हुई हैं। अब हम बताना चाहेंगे आपको कि पौराणिक महत्व क्या है। पौराणिक महत्व में देखा जाए तो महापर्व यानी छठ का जो महापर्व है तो महाभारत में वर्णन आता है, महाभारत पर्व में वर्णन आता है कि जो कर्ण था, कर्ण महादानी, कर्ण ने सर्वप्रथम पूजा की थी भगवान सूर्य की लगातार 3 दिन तक। प्रथम दिन यानी चतुर्थी से पंचमी और षष्ठी तक यानी छठी दिन तक लगातार पूजा की थी उसने। तो आज की परंपरा तो यह है कि कम से कम जो पूजा का बदलाव भी हो जाता है, घर में परिवार के और लोग भी होते हैं वो भी बदलाव कर लेते हैं, लेकिन कर्ण ने बराबर लगातार बैठ करके इसकी पूजा की थी। और द्रौपदी का भी वर्णन आता है, द्रौपदी जी ने भी अपने पतियों की आयु के लिए, धन की रक्षा के लिए इसकी पूजा की थी। तो यहाँ पर पौराणिक महत्व यही है कि भाई वेदों में, पुराणों में, भागवत में, महाभारत में इसका पूरा इतिहास मिलता है कि पूजा करने। अब अगर ये बात करें हम कि आज के दिन जो नहाए खाए इसका नाम पड़ा हुआ है, तो नहाए खाए एक भाषा है, वहाँ की लोकल भाषा है, तो इस नाम से इसका नाम पड़ा। आज के दिन अरवा चावल और जो है कद्दू की सब्जी, इससे आज के दिन जो है व्रत में प्रसाद के रूप में लिया जाता है भगवान सूर्य का भोग लगाते हुए। दूसरे दिन यानी कल के दिन द्वितीय दिन जो होता है गन्ने के रस से बनी हुई खीर, दूध और जो है गेहूं का बना हुआ प्रसाद, ये भोग लगाया जाता है भगवान सूर्य को और प्रसाद के रूप में यही दिया जाता है। अब हम अगर बात करते हैं तीसरे दिन की, तो तीसरे दिन जो है भगवान सूर्य को भोग लगा करके और सादगी भरा त्यौहार भगवान सूर्य को भोग लगाते हैं। तो इसमें ऐसा ही बताया गया है कि इसमें न कोई बहुत सारी सामग्री हो, न कोई भगवान सूर्य की मूर्ति हो और न कोई विशेष पूजा की सामग्री दी गई है। देश कालो संकीर्त्य, जैसे आपके पास उपस्थित सामग्री है उसी सामग्री से भगवान सूर्य की पूजा कर सकते हैं। और भगवान सूर्य की पूजा श्रद्धा भाव से करते रहते हैं। तो जो चाहे महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, अपने व्यापार के लिए, अपने कार्य के लिए, व्यवहार के लिए, सामाजिकता में यश के लिए और बच्चों की विद्या प्राप्ति के लिए पूजा की जाती है। अगर इसको निचोड़ देखा जाए तो समस्त कामनाओं को पूरा करने के लिए ये छठ महापर्व मनाया जाता है, इसकी पूजा की जाती है। अच्छा आचार्य जी, मैं ये जानना चाहती थी कि ये त्यौहार पोखर के किनारे, नदी के किनारे या तालाब के किनारे ही क्यों मनाया जाता है? जी, अगर देखा जाए, आपका प्रश्न है कि ये जो है पर्व विशेष जलाशय के किनारे, चाहे नदी हो या तालाब हो या पोखरा हो, इनके किनारे ही क्यों मनाया जाता है। तो यहाँ वर्णन ये आता है कि भगवान सूर्य की जो लालिमा होती है कितनी प्यारी होती है। अगर सुबह भगवान सूर्य जब उगते हैं उस समय उनका दर्शन किया जाए तो देखिए कितना मन को प्रसन्नता, मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। तो उस समय जब हमारे भक्त जो हैं, भगवान सूर्य के भक्त, उस समय जब अर्घ दे रहे होते हैं ब्रह्मकालीन में, यानी ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह अर्घ दे रहे होते हैं भगवान सूर्य को, और भगवान सूर्य की लालिमा, जैसे भगवान आसमान में विराजमान हैं, भगवान बिल्कुल वैसे जल के अंदर भी उनकी लालिमा, वह दिव्य छटा जब प्रफुल्लित होती है, वहाँ पर छटा भगवान की खिलती है, तो भक्त का मन जो बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है, बड़ा प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए अक्सर ये परंपरा शुरू से बनी आई है कि जल के किनारे ही अर्घ दिया जाए और जल बंधा ना हो। जल को बांधना यानी लोटे से, गिलास से या कलश से जल अर्घ देना, एक होता हाथ में जल भरा और हाथ से ही अर्घ दे दिया, तो उसका महत्व कुछ और ही होता है। वो खुला जल होता है, खुले जल का ही महत्व है, इसीलिए जलाशय के किनारे अर्घ दिया जाता है। आचार्य जी, इतनी ढेर सारी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों के लिए ये साल छठ महापर्व ढेर सारी खुशियाँ लेकर आएगा और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। चलते चलते आचार्य जी एक यंत्र के बारे में आपसे कुछ जानकारी साझा करना चाहते हैं, आइए जानते हैं आचार्य जी से। जी नमस्कार। देखिए, हमारे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी इस कार्यक्रम को देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, आज हम आप सबके लिए एक यंत्र लेके आए जिसका नाम है, आप देख सकते हैं, शुभ संकेत महायंत्रम के नाम से। क्योंकि इसका नाम शुभ संकेत महायंत्रम इसलिए संस्था ने रखा है हमारे,
क्योंकि आपके जीवन में क्या क्या अशुभता है, जीवन कहाँ कहाँ से जो है अस्त हो रहा है, कहाँ कहाँ के जीवन में परेशानियाँ आ रही हैं, जीवन में कौन कौन सी कठिनाई हैं, जैसे कि विद्या से संबंधित बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा, आपके व्यापार में बाधा आ रही है, आपके विवाह में बाधा आ रही है। विवाह तो हो गया है लेकिन वैवाहिक जीवन ठीक से नहीं चल रहा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ठीक है ना। कई बार ऐसा भी होता है कि भाई बस में, अगर बेटा आपका है, बेटा आपकी बस से बाहर निकल रहा है, बस में नहीं आ रहा, तो उस सभी समस्याओं के समाधान के लिए दीपावली में विशेष पर्व में सिद्ध किया हुआ यह शुभ संकेत महायंत्र है हमारा। इसको आप हमारे जो स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर फ़ोन करके या वेबसाइट्स के माध्यम से भी आप इसको मंगवा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। तो ये थे आचार्य जी शुभ संकेत महायंत्रम के बारे में बताते हुए। इसी के साथ बोल्ड स्काई पर बस इतना ही। आज आपके लिए विशेष आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, चाहे वो विद्या से संबंधित हो, चाहे वो बुद्धि से संबंधित हो, चाहे घर की परेशानियाँ हो, घर में कोई क्लेश हो, या ऊपरी पराई कोई बाधा हो, या व्यापार से संबंधित कोई समस्याएं हो, उन समस्याओं के संपूर्ण निदान के लिए आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए शुभ संकेत महायंत्रम। जी हाँ, शुभ संकेत महायंत्रम, आपने सही सुना। इस यंत्र को आप व्यापार के स्थान पर भी लगा सकते हैं, घर में भी लगा सकते हैं, या वाहन अगर आपका है तो वाहन में कोई एक्सीडेंट या इत्यादि की कुछ समस्याएं बार बार आ रही हैं, या वाहन बार बार खराब हो रहा है, तो इस यंत्र को उस वाहन में भी आप लगा सकते हैं। लगा करके आप संपूर्ण जीवन से जो है सुख प्राप्ति कर सकते हैं और समस्त समस्याओं से आप समाधान पा सकते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, शुभ संकेत महायंत्रम। जी हाँ।